Assalamu alaikum. Today my topic is when parents die. It's my humble request that recite one tasbih of first kalma after every prayer and send its reward or sawab to your deceased parents. And now I am reading the whole paragraph. You are watching on the screen right now on the left side, and I will read it in English and as well as translate it in Urdu. Thank you. When parents die, nothing is the same anymore. We can no longer be children. We will no longer feel carried away by their hugs, kisses, and words of encouragement. It seems like life is getting harder because their protective love is no longer there. When parents are no longer with us, we are orphans, and that is hard, regardless of age. Even though you created your family, the face of your parents is ingrained in you for eternity. All people, even if we are adults, having this living child inside us who wants to be protected all the time by his parents, turning to their unconditional love whenever necessary. But when they are gone, that option is no longer possible. जब वालदैन कुछ भी एक जैसे नहीं रहे तो हम अब बच्चे नहीं रह सकते हैं। हम इनके गले लगने वाले बोसों और हौसला अफजाई के अल्फाज को महसूस नहीं करेंगे। जब वालदैन हमारे साथ नहीं हैं, हम यतीम हैं और ये मुश्किल है, चाहे उम्र कुछ भी हो। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी मुश्किल तर होती जा रही है क्योंकि इनकी हिफाजती मोहब्बत अब नहीं रही। जब वालदैन हमारे साथ नहीं रहे तो हम यतीम हैं और उम्र से कतई नज़र मुश्किल में हैं। अगरचा आपने अपना कुंबा बनाया है, आपके वालदैन का चेहरा आप में हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है। तमाम लोगों के लिए, यहाँ तक कि अगर हम बालिग हों, इसके अंदर भी हमारे अंदर भी एक ज़िंदा बच्चा मौजूद है जो हर वक्त महफूज रहना चाहता है। इसके वालदैन इनकी गैर मशरूत मोहब्बत की तरफ रजू करना चाहता है जब भी ज़रूरी है, लेकिन जब वो चले गए तो फिर अब कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये है वो सारा पैराग्राफ जो कि मैंने फेसबुक पे से लिया है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, जितने भी लोगों के पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, आप जुमेरात के दिन तो ज़रूर ही उनके लिए तस्बीह वगैरह किया करें, कुछ ना कुछ पढ़ा करें। सूरह बकरा या कोई कुरान शरीफ के थोड़ा सा 2-3 पेजेस पढ़ के उनको सवाब पहुँचाया करें, अपने वालदैन को और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को और फैमिली के लोगों को और मुसलमानों को, सबको। तो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो लोग हमारे ही मुंतज़र होते हैं, हमारे ही पढ़ने के मुंतज़र होते हैं, क्योंकि वो लोग ख़ुद कुछ भी नहीं मतलब ख़ुद कुछ भी, वो जो उनके अमाल हैं वो ज़िंदगी उनकी क्योंकि ख़त्म हो गई, इसलिए वो मज़ीद अमाल अपने नहीं कर सकते। इसलिए हमें चाहिए कि अपने वालिदैन के लिए और अपने जो डिसीज़्ड हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं और आउटसाइडर्स हैं, सब के लिए हम कुछ ना कुछ पढ़ें। और एक बार आयतल कुर्सी पढ़ने का इतना ज़्यादा सवाब होता है उन लोगों को, तो आप आयतल कुर्सी पहले कलमे की तस्बीह भी पढ़ें और आयतल कुर्सी की तस्बीह, आयतल कुर्सी 1 बार या 2 बार या 5 बार, जितनी बार भी आप पढ़ सकते हैं दिन में पढ़ के, और वो आप उसका सवाब सबको पहुँचाएँ। इस आयतल कुर्सी का सवाब जो है वो एक कारी साहब हैं, उनका मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, तारिक महमूद उनका नाम है, मौलाना तारिक महमूद। उन्होंने बताया कि ये जो आयतल कुर्सी सिर्फ़ एक बार पढ़ने से इतना ज़्यादा, मतलब जो किसी के ऊपर अगर अज़ाब हो रहा है कब्र में तो वो हट जाता है फ़ौरन, और वो उसको ऐसी ठंडी हवाएं जन्नत की आने लगती हैं।
صرف ایک بار تسبیح آیت الکرسی پڑھنے سے. تو جب آپ 4 5 بار 6 بار آیت الکرسی پڑھ کے ان کو ثواب پہنچائیں گے تو دیکھیں گے کتنا زیادہ ان کے لیے سکون کا باعث ہوگا. تو ہمیں اپنے ڈیزیز جو ہمارے ہیں لوگ، ہمارے گرینڈ پیرنٹس، ہمارے پیرنٹس، ہمارے جتنے بھی لوگ جو اس وقت دنیا میں نہیں رہے، ان کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. تو تھینک یو. اللہ حافظ.